हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एज प्रॉमिस्ड अब मैं इस चैप्टर में से आपके लिए लाई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। तो आज का वीडियो जो है वो पूरा का पूरा देखिएगा और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी ली है और दूसरा मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपरली टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि उनको सॉल्व कैसे करना है शॉर्ट लिमिटेड टाइम में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, तो a एंड b को किस तरह से लिखा गया है? a इज इक्वल टू एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब। जहाँ पर x और y प्राइम नंबर्स हैं, हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है इसका। तो HCF के केस में बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है। यानी कि इस क्वेश्चन में x और y वेरिएबल्स हैं, तो x की यहाँ पर कौन सी पावर है? 3 पावर है, और यहाँ पर क्या पावर है इसकी? 1। तो HCF के केस में वेरिएबल की छोटी पावर x की पावर 1 आ गया। साथ में क्या है? y का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? y का क्यूब है, तो y का स्क्वायर लेंगे। तो आंसर इज xy स्क्वायर। तो कौन सा पार्ट है? ये हमारा b पार्ट है। ये होता है HCF का एक ट्रिक निकालने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, तो p ये है और q ये है। a एंड b आर प्राइम नंबर्स। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM ऑफ p एंड q। अब LCM के केस में जो भी वेरिएबल है उसकी हमने हाईएस्ट पावर लेनी है। वेरिएबल क्या है? a का पावर क्या है यहाँ पर? 1, और यहाँ क्या है? 3, तो a की पावर 3 आ गया। b की पावर क्या है? 2, b की पावर 1, तो b की पावर क्या लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका आंसर है C पार्ट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2, क्योंकि हमारा 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब 2 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए 2 एंड 4। इसका सबसे पहले निकालते हैं HCF। तो HCF क्या होगा 2 और 4 का? HCF होगा 2। LCM क्या होगा? इसका 4 होगा। उसका क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 8। तो ये इसका D पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो हमारे 2 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? 10 है। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो दो नंबर्स कौन से हैं? 10 और 4। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? LCM ऑफ 10 एंड 4। तो आप वो सिंपल LCM के तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 आ गया, 2 5 1, देन 5 5 1 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 20 इन दोनों का LCM है। तो C पार्ट इज द आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अगर x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 7 की पावर 2, y भी ऐसे ही दे रखा है, हमें इन दोनों का HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF के लिए मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि HCF के लिए क्या करना होता है? कोई भी नंबर या वेरिएबल हो उसकी छोटी पावर को लेना होता है। 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 लेंगे। देन 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लेंगे। अब जो 5 है वो इसमें नहीं है तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे, दोनों में होना ज़रूरी है। 7 इसमें है, उसकी पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो अकेला 7 लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 4 × 9 × 7, दैट विल बी 36 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 252। तो A पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है? LCM गिवन है ये दो नंबर्स का 182।
हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे इजी तरीका ये है, इसका एक फॉर्मूला होता है, हम पढ़ते हैं HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए, इस फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब HCF हमें कैलकुलेट करना है। LCM क्या दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है। दो नंबर्स कौन से हैं, 91 और 26। बस इसको इधर ले जाओ, HCF आ जाएगा 91 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 182। ये 91 वन ज़ा, 92 टू ज़ा, 182 2 वन ज़ा, तो ये आंसर आ गया 13, यानी कि A पार्ट इज़ द आंसर। तो इस फॉर्मूले से आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। HCF ऑफ A, 8, यहाँ पर दो नंबर्स कौन से हैं, एक A है और एक 8 है। HCF क्या गिवन है, 4 गिवन है। LCM क्या गिवन है, 24 गिवन है। अब आपको A की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया, HCF कितना गिवन है 4, LCM कितना गिवन है 24। दो नंबर्स कौन से हैं, एक A है और एक 8 है। इसको इधर ले आओ, 4 इंटू 24 बाई 8 इज इक्वल टू A। 8 वन ज़ा, 8 थ्री ज़ा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। C पार्ट इज़ द आंसर। तो इस वे से आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। 6 की पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट। अब ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल NCERT में भी गिवन है। अब 6 की पावर n है, आपको पहले जो भी नंबर दिया हो उसको आपको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3। कोई भी नंबर को एंड होने, 0 से एंड करने के लिए उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एक 2 का फैक्टर होना चाहिए और एक 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें 2 का फैक्टर तो है, उसने क्या पूछा है, इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट, 0 इज़ द आंसर। कहने का मतलब ये है कि 6 की पावर n जो है वो डिजिट 0 के साथ एंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर को 0 के साथ एंड करने के लिए उसमें 2 की पावर होनी चाहिए और साथ ही साथ एक 5 की पावर होनी चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या हो जाता है, 10 बन जाता है। इसीलिए आपके पास यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 12 का पावर n। तो 12 की पावर n को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। इसमें भी देखिए 12 की पावर n जो है इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इस तरह से ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरैशनल नंबर। अब √2 इज़ अ प्राइम नंबर, कैन नॉट बी सॉल्व, इट इज़ अ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। √3 is also a prime number, cannot be solved, so it is also an irrational number. √4 कितना होता है, 2 होता है, तो √4 सॉल्व हो गया। तो ये क्या है, इरैशनल नंबर नहीं है। तो उसने पूछा था कौन सा इरैशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारा C पार्ट इसका आंसर है। D पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। √5 इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ एन इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 प्लस √2 किस तरह का नंबर है, कंपोजिट नंबर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, या फिर एक नंबर ऐसा विच इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। आपको पता है कि जो 2 है इट इज़ अ रैशनल नंबर, √2 क्या है, इरैशनल नंबर। जब भी हम कोई इरैशनल नंबर में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, इरैशनल नंबर ही होगा। तो ये क्या है, आंसर इज C पार्ट। 2 प्लस √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद इन ए विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल x, y, z एंड u रिप्रेजेंट एन इरैशनल नंबर। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। x का स्क्वायर, तो x क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। y क्या बन जाएगा, √9। √9 क्या होता है, 3 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आ गया z की वैल्यू होगी 0.04 का रूट, वो कितना होगा, 0.2 होगा। ठीक है। अब आ गया u का क्यूब, तो u आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, दैट विल बी 3। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा इरैशनल नंबर है, कौन सा इरैशनल नंबर है, x। तो x² = 5 जो है इट रिप्रेजेंट्स एन इरैशनल नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 325 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स मतलब उसका सिंपल आप एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको 5 6 30, देन वी हैव 25, तो 5 5 25, तो 5 फिर से जाएगा 3, तो 13 1। तो इसके मतलब इसके अकॉर्डिंगली 5 × 5 × 13 ये हमने स्प्लिट कर दिया इसको प्राइम फैक्टर्स में, यानी कि 5 का स्क्वायर × 13। तो कौन सा पार्ट है, बी पार्ट इज द आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर है रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर उसके डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर्स हों, ये आपको याद रखना है। रैशनल नंबर को टर्मिनेट करने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 होना ज़रूरी होता है, 2 की पावर और 5 की पावर होना ज़रूरी होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स होने ज़रूरी होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, a rational number p by q where q is not equal to 0 will be terminating decimal if prime factorization of q is of the form। तो q जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह की होगी, उसमें 2 की पावर होनी चाहिए कुछ और साथ में 5 की पावर होनी ज़रूरी होती है। ये दोनों क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। आंसर विल बी सेम 2 और 5, और इधर क्या है 2 की पावर कुछ होनी चाहिए और साथ में 5 की पावर कुछ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर। तो एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी लेट मान लेते हैं कि नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर लेना है, तो कोई भी मान लो 2 मान लो। इरैशनल नंबर लेना है तो इरैशनल नंबर कोई भी मान लो, आप सपोज कर लिया आपने √3 मान लिया, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा इसका वो आएगा 2√3। तो हमेशा जब भी आप किसी रैशनल नंबर का और इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, इट इज़ एन इरैशनल नंबर। तो सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही ज़्यादा, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम पेपर्स में आ चुके हैं। तो अब इसका ट्रिक सीखिए। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2³ मल्टीप्लाई बाय 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने चेक करना है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर है और 5 की पावर है साथ में, तो ओके है। अब देखो 2 की पावर कितनी है, 3 है, 5 की पावर कितनी है, 1 है। पहले तो दोनों की पावर्स को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमें 5 की 2 पावर जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। ऐसा क्यों, अगर मैं ऐसा करूँगी क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो अगर मैं 2 पावर इसमें 5 की पावर ऐड कर दूँगी तो ये भी क्या बन जाएगा, 5 की पावर 3 बन जाएगा। तो अब आपके न्यूमरेटर में क्या बन गया, 5 की पावर 2 बन गया, 11 × 5 की पावर 2, नीचे क्या बन गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 बन गया। तो ये टोटल करके क्या हो जाएगा, नीचे 2 × 5 की पावर 3 बन गया, टोटल की पावर 3 बन गया। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। अब वो कैसे, अब आप देखो 11 × 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, 10 की पावर 3, तो 1000 बन गया। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सेम पैटर्न पे है, बट इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करके आएंगे। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1268 बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देखो 1268 बाई 2 की पावर 2 एंड 5। अब सबसे पहले देखो अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है, और साथ में क्या है, 5 है। पहले तो दोनों की जो पावर है वो क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। बट उससे पहले आप एक चेक करिए, ये जो 2 है आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ क्या था, 11 था, प्राइम नंबर था, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 1268 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। इसको अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूँ, मतलब ये 2 × 2 है, ये 2 की पावर 2 जो है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा, 634 रह जाएगा। तो 634 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसकी देखो अपने आप पावर जो है वो सेम हो गई। अब यहाँ पर 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी क्या है, 1 है। तो 2 की पावर और 5 की पावर 1 होगी तो 10 हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 1 डेसिमल प्लेस।
ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है इसको 2 डेसिमल प्लेसेस करके आएंगे। ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि अगर वो कैंसिल आउट हो रहा हो, ऊपर अगर प्राइम नंबर है फिर तो कोई स्कोप ही नहीं है कैंसिल आउट होने का, बट अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको आपने चेक कर लेना एक बार इस तरह से कैंसिल तो नहीं हो रहा, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब डेसिमल ऑफ द नंबर, तो पहले यहाँ पर नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। 27/2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, ठीक है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब पहले चेकआउट कर देते हैं। अब 27 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो अब चेक कर लेते हैं ये कितना है, 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर जो है मतलब 9 है, तो 9 3 हो गया 27। तो ऊपर सिर्फ क्या रह गया, 3 रह गया, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। पहले तो इतना रिड्यूस कर लिया। उसके बाद अब देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। अब हमें 2 की पावर भी 4 बनानी पड़ेगी, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 ऐड करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो ऊपर क्या बन गया, 3 × 2 6 हो गया, नीचे क्या हो गया, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो इसको कंबाइन कर लेते हैं, 2 × 5 की पावर 4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल होता है जिसके डिनोमिनेटर में उसका या तो कोई 2 की पावर भी ना हो, ना तो 5 की पावर हो। तो अब इसको देख लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। सबसे पहला है 35/14। न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में कोई एक पावर चाहिए होती है, या तो 2 की हो जाए या 5 की हो जाए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो कौन सा डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। अब इसमें देखो 35 इसको कैसे प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करोगे, 7 × 2, तो मतलब एक तो है ना, 2 तो है ना। अभी फ़िलहाल के लिए रुक जाते हैं, चेक करते हैं बाकियों को। 14/35 को कैसे लिखेंगे, 5 × 7 लिखेंगे, तो 5 है, अभी रुक जाते हैं। अब इसमें देखो 1/7, तो 7 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम आगे स्प्लिट नहीं कर सकते। लास्ट वाला देखो 7/, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए सिर्फ 1/7 है जो जिसमें कोई भी पावर नहीं है, ना 2 की ना 5 की। तो आंसर है सी पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज 1/7। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल डेसिमल एक्सपेंशन 189/125, 189/125 लिख लिया ऐसे। न्यू डिनोमिनेटर को चेंज करो, डिनोमिनेटर को पावर में चेंज करो, इसका एलसीएम लो, इसको एलसीएम आ जाएगा 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 की पावर 3 तो है, साथ में 2 की पावर भी होनी चाहिए 10 बनाने के लिए, तो अब है नहीं, तो हम खुद से ऐड करेंगे ऊपर नीचे। 2 की पावर 3 ऊपर ऐड कर दिया, 2 की पावर 3 नीचे ऐड कर दिया, तो 189 × 8 हो गया 1512, ठीक है। नीचे क्या हो गया, 2 × 5 की टोटल पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आंसर इज इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की MCQs काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। तो कोई भी वीडियो हमारा इस चैनल का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। हैव ए नाइस डे।